आपकी बातें इतनी पुरअसर हैं और जब भी हम सुनते हैं बहुत ज्यादा इसका असर होता ही है। सबने ये माना है कि शुरुआत परिवार से होती है, जैसा कि अभी आपने बता दिया है। अब चले देखें एक और बात जिसने मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया और मैं सोचने लग गई जब पता चला कि आपने मतलब साउथ अमेरिका में, और ब्राजील का नाम आता है लेकिन साउथ अमेरिका का नाम आते ही अमेजन और ये सब जगह, और वहां पर जिस तरह के जो गुरिल्स हैं वो शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कपकपी सी आने लगती है। लेकिन वो आपकी बात सुनने को राजी कैसे हो गए? क्योंकि ऐसे लोगों से कुछ कह पाना ये सबसे मुश्किल बात है। वो सुने वो तो दूर की बात है। देखिए, इस संसार के अंदर इंसान इंसानियत को भूल गया है। हाँ जी। अगर कोई अभी भी इंसानियत को लेकर के आए तो अपनी बात आगे रखे तो इंसान जरूर सुनेगा। क्योंकि अगर वो इंसानियत को भूल चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको याद नहीं दिलाया जा सकता है। और मैं याद दिलाता हूं उन लोगों को कि तुम इंसान हो, सबसे पहले इंसान हो। अभी जैसे आपने कहा परिवार से शुरू होती है बात, तो परिवार से होती है जरूर शुरू, परंतु सबसे पहले हैं परिवार के सदस्य। अगर वो खुश नहीं है तो परिवार कभी खुश नहीं होगा। तो आप हैं, मैं हूं, आपसे बात शुरू होती है। आपके जीवन में आपसे बात शुरू होती है और मेरे जीवन में मेरे से बात शुरू होती है। जी। मैं खुश हूं तो मैं अपनी खुशी को बांट सकता हूं, परंतु अगर मैं दुखी हूं तो मैं खुशी को कहां बांटूंगा, दुखी बांट सकता हूं। तो सबसे पहले अपना प्याला भरो, और यही मैं उनको कहता हूं। और जब वो ये बात सुनते हैं तो उनको ये बात समझ में आती है। अभी एक वही उसी मीटिंग में जो मैंने गोरेलाओं के साथ की जी, तो उसमें एक लड़के ने मेरे से कहा कि आज आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर प्रकाश है और मैं खुश हूं, परंतु आप तो चले जाएंगे और मेरे को फिर जाना है जहां मैं जाऊंगा और वहां फिर दुखी होऊंगा। तो मैं ये कैसे मेरे जीवन में रहे कि ये प्रकाश और ये खुशी को जो मैं आज महसूस कर रहा हूं ये बनी रहे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि जिस प्रकाश की तुम बात कर रहे हो और जिस खुशी की तुम बात कर रहे हो वो मेरे से नहीं आ रही है, वो तुम्हारे अंदर से आ रही है। ये कभी भूलना मत, क्योंकि चाहे कितने भी तुम दुखी हो जाओ प्रकाश तुम्हारे अंदर है। चाहे कितना भी अंधेरा हो प्रकाश हमेशा तुम्हारे अंदर है। चाहे तुम कितने भी दुखी हो, एक बात याद रखना कि खुशी तुम्हारे अंदर है। खुशी कभी जाएगी नहीं तुम्हारे से। तो प्रकाश कितनी दूर है अंधेरे से? अंधेरे को दूर करने के लिए कितना समय लगता है जब प्रकाश आता है, इतना नजदीक है। दुख दूर करने के लिए खुशी तुम्हारे अंदर है। जरा अपने अंदर झांक करके तो देखो, अपने अंदर महसूस करके तो देखो। जो तुम्हारे दिमाग में बातें भरी गई हैं, यही मैं लोगों से कहता हूं कि जो तुम्हारे दिमाग में बातें भरी गई हैं इसको जरा हटा करके अनुभव की बात सोचो और तुम्हारे अंदर क्या है, इस प्रेम को, इस प्यार को, इस रोशनी को, इस दुनिया को जो तुम्हारे अंदर है, जहां तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा खुदा है। जन्नत की तुम बात करते हो पर खुदा है तुम्हारे अंदर, जन्नत से भी बड़ा वो तुम्हारे अंदर है, सब कुछ है। जी, वो जैसे ना अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रेडियो FUJI2 देश की धड़कन पर आज हम प्रेम रावत जी की जिंदगी को सलाम कर रहे हैं। प्रेम रावत जी जो अपने नाम की तरह दुनिया भर में प्रेम और शांति का संदेश जो है ये लेकर जाते हैं, जा रहे हैं, और हमारी ये खुशकिस्मती कि ये आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं, हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रेम जी, आपने जब उन गुरिल्लों से बात की तो कुछ पता चला कि वो इसमें आए कैसे, मतलब इतने हार्डन क्रिमिनल कैसे बन गए? क्योंकि ये काफी लोग जब बच्चे थे तभी इनको ले जाया गया, और उस उम्र में जहां इनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी और एक दूसरे को समझना चाहिए था, इनके हाथों में बंदूकें थमा दी गई। मतलब ये सीखे ही एक चीज है, एक दूसरे से बात कैसे करनी है ये इनको नहीं मालूम, एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए ये इनको नहीं मालूम, परंतु एक दूसरे को मारा कैसे जा सकता है ये इनको मालूम है। इसकी ट्रेनिंग दी गई, इसकी ट्रेनिंग दी, निशाना चूके नहीं ना। और
वहां पीस एजुकेशन प्रोग्राम जो मेरा प्रोग्राम है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये लोग फिर वो बात सीख सकें और सोसाइटी में वापस आ सकें। तो ये तो मेरे को बड़ी खुशी होती है जब लोग जो भी मेरी मेहनत है जी जी इस मेहनत का फायदा उठा करके अपने जीवन में वो कुछ क्षणों के लिए एक ऐसे एहसास की बात करते हैं कि आपकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हूं, इसी में मैं खुश हूं। कम से कम मैं कुछ रोशनी तो थोड़े समय के लिए तुम्हारे जीवन में ला सका जी। वही और तो यही बात उनके लिए है जी, ये कुछ में ला सका। यही तो कहा जाता है ना कि आप बैठकर अंधेरे को कोसते रहे, अंधेरा दूर नहीं होने वाला, लेकिन अगर एक दिया जलाएंगे कुछ तो अंधेरा कम होगा, कुछ तो रोशनी आएगी। बिल्कुल। इसी तरह जिस तरह गुरिल्लों से आपने बात की और उन पर ये असर डाला कि अपने अंदर खुशी को ढूंढो, आप जेल में जो है अपराधी उनसे भी बातें की हैं। बहुत जी बहुत। वो अनुभव बताएं। हाँ, तो मैं क्या कहते हैं, एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है साउथ अफ्रीका में, वाटर जी। तो वहां मैं गया, वहां मेरे को इनविटेशन भेजा गया। अभी अमेरिका से भी एक प्रिजन के लिए आया, तो मेरे को इनविटेशन आते रहते हैं, हिंदुस्तान में भी और इंग्लैंड से भी एक क्या कहते हैं इनविटेशन मेरे को आया है, तो मैं जाता रहता हूँ। और जो वहाँ लोग हैं, मतलब मेरा ये लक्ष्य नहीं है कि उन लोगों को मैं एंटरटेन करूं, जी जी ना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। उन्होंने कुछ गलत किया है और सोसाइटी के कानूनों के आधार पे उनको कहा गया है नहीं तुम जाओ, और उनको सेग्रीगेट किया है। परंतु होगा क्या, वो क्या सीख रहे हैं? वो सीख रहे हैं वो बातें जो वो बाहर आकर के करेंगे और फिर अंदर जाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और सबसे पहले हमको खबर आई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सैन एंटोनियो से, जी जी, उन्होंने कहा कि आपका ये प्रोग्राम है क्या, क्योंकि जो हम रिकॉर्ड रखते हैं सारे प्रोग्राम जो हो रहे हैं प्रिजन में जी सैन एंटोनियो टेक्सास में, उनमें आपका प्रोग्राम जो लोग सुन रहे हैं उनकी रिटर्न रेट सबसे कम है। तो जरा आप बताइए क्या प्रोग्राम है। तो उनसे बात की, प्रोफेसर से बात की हमने, तो हमने कहा भाई ये बात हम रख रहे हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टेड हुए और उनसे फिर मैंने बात भी की उन लोगों से। तो मतलब एक तरफ तो हम लोग ऐसे ऐसे कानून बनाते जा रहे हैं कि तुम ये करोगे तो वहां जाओगे, तुमको जेल जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब बात ये हो गई है अमेरिका में कि एक कैदी पे वो ज्यादा पैसे खर्च करते हैं एक साल में बनिस्बत टीचर्स के। तो बताइए, तो लोगों को अंदर डाल रहे हैं, परंतु अब इनका होगा क्या? तो वही तो सबसे बड़ा प्रश्न है, होगा क्या इनका होगा क्या? तो जब इनको पीस एजुकेशन प्रोग्राम में मौका मिलता है तो ये लोग सीखते हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले इनका यह है कि नहीं मेरा कोई दोष नहीं है, ये सोसाइटी का दोष है, ये उसका दोष है, ये उसका दोष है, मैं यहाँ जेल में इसलिए हूं तो उसका दोष है, उसका दोष है। तो जब ये पीस एजुकेशन प्रोग्राम सुनते हैं और अपनी बात सुनते हैं तो उनको होता है नहीं नहीं नहीं, बदलाव मेरे में आना है, इन सब लोगों में नहीं, बदलाव मेरे में आना चाहिए। तो तब धीरे धीरे उन लोगों में बदलाव आना। यही बात तो समझानी लोगों को इतनी मुश्किल है, और अपनी सोच जो है ये मतलब लोगों की सोच जो है उसको बदलना ये बहुत मुश्किल काम है। और अगर किसी से हो पाता है थोड़ा बहुत भी तो ये बहुत बड़ा काम है, और हम उसे सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं।